गाइस, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है ओड एंड इवन नंबर फाइंड आउट करने का। तो देखिए, द प्रोग्राम दैट टेक ए नंबर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज ओड और इवन। यानी हम कोई भी इनपुट डालें हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में, तो फाइंड आउट ये होना चाहिए कि हमने जो इनपुट डाला है वो ओड है या इवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा और कैसे इनपुट हम इसके अंदर एंटर करेंगे और कैसे हम इसके अंदर वो नंबर जो हमने डाला है वो ओड है या इवन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले एक नंबर लेंगे n और n के अंदर हम इनपुट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें अपना नंबर एंटर करना है तो हमने लिखा एंटर एनी नंबर। आप ये जानते हैं कि इनपुट क्या करता है, किसी भी नंबर को वो एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें टेक्स्ट नहीं, हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करेंगे। कन्वर्टर कौन सा, इंटीजर। हमने कन्वर्टर इंटीजर ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर तो आ गया, अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर डाला है वो क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पे चेक करने के लिए हमने स्टेटमेंट यूज़ किया इफ़, और ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने कहा, देखिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे मॉड्यूलेशन वाला, यानी रिमाइंडर वाला। तो देखिए, हमने n में 2 का डिवाइडेशन किया। आप जानते हैं कि जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। ओके, सारे के सारे। तो हमने देखिए क्या कहा कि n में अगर मैं 2 का मोड करूं, यानी 2 से हम डिवाइड करें, और ये जो रिमाइंडर का साइन है ये बताता है कि अगर लास्ट में 1 वैल्यू हो तो आप जानते हैं वो क्या होगा, वो होगा ओड। अगर कोई भी नंबर नहीं बचता तो वो इवन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन है ये मोड का है, यानी मॉड्यूलेशन का है। अब यहाँ पे देखिए, हमने n में 2 का डिवाइडेशन किया। अगर वो 0, ये देखो ये साइन है इक्वल्स टू का, यानी बराबर का। ये असाइनमेंट का साइन होता है, ये जो सिंगल होता है ये असाइनमेंट का साइन होता है, और ऐसे ही अगर डबल साइन लिया तो ये इक्वल्स टू का साइन है, और हमने यहाँ पे लिख दिया 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने n में डिवाइड किया, यानी n में मोड किया 2 का, और उसका जो रिमाइंडर बचता है वो 0 है, और वो 0 और ये 0 दोनों इक्वल है, तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये नंबर होगा हमारा इवन नंबर। तो हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट, और ब्रैकेट में लिख दिया n यानी कौन सा नंबर, और कोमा के बाद हमने स्टेटमेंट डाल दिया इज इवन नंबर। ओके, हमने ये लिख दिया। अगर आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं बचता और कोई दूसरा नंबर बचता है, तो वो क्या होगा, वो होगा ओड। तो हमने एल्स के बाद हमने एल्स लिया, एल्स के बाद कॉलन, और फिर हमने प्रिंट किया, और प्रिंट में हमने अगेन n लिख दिया। n का मतलब कौन सा नंबर, जो हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या है, वो है हमारा इज ओड नंबर। ओके, ओड नंबर। तो देखिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है और रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब हमारा वो इवन नंबर है। अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर आता है 0 के अलावा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 आता है तो 0 के बराबर थोड़ी है, नहीं। 3 आता है तो 0 के बराबर है, नहीं। तो वो एल्स के बाद यानी फॉल्स का स्टेटमेंट रन होगा। तो याद रखिएगा, एल्स से पहले ट्रू स्टेटमेंट होता है, एल्स के बाद फॉल्स स्टेटमेंट होता है। तो चेक करते हैं हम। सपोज कीजिए हमने इसके अंदर डाल दिया 6 नंबर, हमारा पहला नंबर 6 आया, इंटीजर ने उसको एज ए नंबर n में स्टोर कर दिया, तो n में आया 6 में 2 का हमने मोड किया। अगर आपने 2 का मोड किया, 2 3 6, रिमाइंडर 0, तो 0 इक्वल है, बिल्कुल। तो आंसर हमारा आएगा इवन। अगर हमने यहाँ पर 7 एंटर किया तो 7 n में आया। ओके, 7 में डिवाइडेशन करो आप, 7 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचा। क्या 1 एंड 0 इक्वल है? नो। तो क्या होगा, एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आंसर होगा ऑड। पाइथन में हमने n लिया, जब हम ऑड इवन वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वैल्यू तो चाहिए, और हमने यहाँ पे इनपुट
एंटर कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा एंटर एनी नंबर। हमने कोई भी नंबर एंटर कर दिया, लेकिन जैसे ही हम इनपुट डालेंगे तो आप जानते हैं कि क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में। तो इसके लिए हमें कन्वर्टर चाहिए इंट, और हमने इंट लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो ओड है या इवन है। तो हमने कहा कि एन में हम मॉड्यूलेशन का जो ऑपरेटर है वो ये है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? 2 से जो भी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि ओड के लिए हमें 1 3 5 7 9 चाहिए, और इवन के लिए 0 2 4 6 8 की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इक्वल्स टू, अगर वो 0 के बराबर है, जो आया है रिमाइंडर यानी बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो हमें n मिला है वो क्या है, इज इवन नंबर। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो n में मिला है हमें वो क्या होगा, वो ओड नंबर होगा। तो देखिए जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये कहता है कि एंटर एनी नंबर। हमने सपोज कीजिए 4 डाला तो ये कहेगा कि 4 इज इवन नंबर, क्योंकि 4 में 2 का डिवाइडेशन करते हैं, 2 2 जा 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो 0 और 0 दोनों इक्वल है, तो ट्रू पोर्शन हमारा कौन सा है, ये प्रिंट इवन नंबर वाला, ये ट्रू पोर्शन है। अगर हमने यहाँ पे वापस हम इसको रन करते हैं और अगर हमने यहाँ पे 5 डाला तो देखिए ये बोलता है ओड नंबर। रीजन, क्योंकि 5 में 2 का डिवाइडेशन आप करते हो तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो क्या 1 0 के इक्विवेलेंट है? नो, रॉन्ग। तो ये एल्स के पार्ट के बाद जो आता है वो फॉल्स पोर्शन कहलाता है, तो वो होगा ओड नंबर। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।